नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूँ आप सबसे शेयर करने के लिए एक सच्ची घटना जो आपका दिल दहला देगी, जिसे सुनकर आप एक पल के लिए ज़रूर ठहर जाएंगे। मेरी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दिल्ली के शख्स जिसका नाम आदित्य है, उनकी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम आदित्य है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी महज कुछ सालों पहले की है। एक अजीब वाकया हमारे साथ हुआ जिसने हमारी आंखें खोल दी। आंखें इसलिए खोली क्योंकि इससे पहले हम भूत प्रेत आत्माओं पर कुछ खास बिलीव नहीं करते थे। हम शहर के रहने वाले वेल एजुकेटेड लोग, हमारा कल्चर ही नहीं है इन सब बातों पर यकीन करना। हम 4 दोस्त, मैं, नेहा, करण और मेघा, हम चारों कॉलेज के ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए, मगर दोस्ती की डोर हमेशा बरकरार रही। एक दिन मैंने ही सुझाव दिया कि यार, हम लोग कब तक बस शहर की भाग दौड़ में बिजी रहेंगे। चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं, कुछ अलग करते हैं, हमारा मन भी बहल जाएगा और थोड़ी खुशी भी मिलेगी। मेरी बात सुनकर करण तुरंत बोला, हाँ भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करने का मन है, क्यों न किसी जंगल की तरफ चले। मेघा ये बात सुनकर थोड़ी झिझकते हुए बोली कि जंगल? अरे भाई, जंगल में तो जाने का मन नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होता है और जंगली जानवरों का डर भी, और ऊपर से रास्ता भटकने का भी डर होता है। तब नेहा हंसते हुए बोली कि तू डरपोक है, ऐसे ही मौका मिलता है जिंदगी में, चलो मज़ा आएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद हम चारों ने निश्चय किया कि इस बार का ट्रिप किसी अनजाने और सुनसान जंगल में होगा। फिर क्या, हम चारों दोस्त अपनी गाड़ी लेकर शहर से दूर निकल पड़े। हम तकरीबन 2 घंटे सफ़र तय करने के बाद एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, जहां दोनों तरफ घना जंगल फैला था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब और मौसम भी अजीब सा हो रहा था। जैसे तैसे हम जंगल के भीतर जाते गए। धूप हल्की होने लगी, ऊपर पेड़ों की डालियां इस तरह से आपस में जुड़ गई थी कि मानो किसी ने आकाश को ढक दिया हो। करण ने गाड़ी रोकते हुए कहा कि बस अब यहीं से पैदल ट्रैकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी जाएगी नहीं और गाड़ी चलाना भी जंगल के अंदर मुश्किल है। फिर हम चारों ने अपने अपने बैग उठाए और जंगल के अंदर बढ़ने लगे। शुरुआत में हम सब बहुत खुश थे कि हंसी मजाक करते थे, फोटो खींचते, पर जैसे जैसे आगे बढ़े जंगल का सन्नाटा हम पर भारी पड़ने लगा। हम थक गए थे और मोबाइल का नेटवर्क भी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ रहा था। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। हमने सोचा कि किसी जगह टेंट लगाकर रुक जाना चाहिए। हम साफ और सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। तभी अचानक नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने डरते हुए कहा कि तुम लोगों ने वो आवाज़ सुनी, जैसे किसी के कदमों की आहट हो, जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा हो। उसकी बात सुनकर पहले तो हम हंस पड़े कि ये क्या बोल रही है। मेघा ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि तू तो हमेशा फिल्मी सीन बनाने लगती है, कभी तो कैमरे से बाहर निकल। मगर मैंने गौर किया कि सच में पत्तों के बीच कोई हरकत हो रही थी। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, मगर वहाँ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ थे जिनके पत्ते सूख कर गिर गए थे। मैंने सोचा कि शायद उन पत्तों पर आहट हो रही है, शायद वो सूखे पत्ते ही आहट नहीं नेहा को डराया हो। तभी करण भी बोल पड़ा कि हो सकता है कोई जानवर हो, चलो जल्दी से जगह ढूंढते हैं टेंट लगाने के लिए।
फिर हमने एक सूखी जगह पर टेंट लगाया, आग जलाई और खाने का सामान निकाला। हमने हंसी मजाक करते हुए खाना शुरू किया था कि अचानक जंगल में दूर से मंत्रोच्चारण जैसी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें बहुत ही भयानक थी और लग रहा था कि कोई लगातार मंत्र पढ़ रहा है या कोई पूजा या हवन हो रहा है। आवाज़ बहुत धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। मैंने ध्यान से सुना और कहा कि ये तो किसी की पूजा करने की आवाज़ लग रही है। ये कोई मंदिर में पूजा कर रहा है या कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। ये सुनकर नेहा घबरा गई। जंगल के बीचों बीच पूजा कौन कर रहा है? बात वैसे भी सोचने वाली थी कि वो इतना घना जंगल था कि उसके अंदर ना कोई मंदिर पाया जा सकता था और ना कोई पुजारी। तो उतनी रात गए उस जंगल में पूजा कौन कर रहा है? करण थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था, तो वो बोला कि चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई साधु या लोकल गांव वाले हो सकते हैं। मगर नेहा ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम सब पागल हो गए हो। रात में अजनबी जंगल में किसी अजीब आवाज के पीछे जाना मतलब मौत को बुलावा देना। हम में से कोई जाने को तैयार था तो कोई मना कर रहा था। फिर हमने सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि हम टेंट में ही रहेंगे। काफी बहस के बाद हमने सब टेंट में ही रहने का सोचा और वहीं समय बिताने का सोचा। उस आवाज के पीछे हमने गौर नहीं किया, लेकिन वो आवाज लगातार हमारे कानों में आ रही थी और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी। सबका ध्यान उस आवाज पर ही था जो लगातार मंत्रोच्चारण कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हर बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी में। आधी रात हो चुकी थी। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि टेंट के बाहर काले साए घूम रहे हैं। वो धुंधले इंसानी आकार के लग रहे थे। मेरी तो आंखें चौंधिया गई कि इतने घने जंगल में अचानक ऐसे साए क्यों दिख रहे हैं। मैंने सबको तुरंत बताया, सबको वो दिखाया भी, और वो मुझे ही नहीं सभी को दिखाया। हम चारों बेहद घबरा गए, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए और ना हमने उससे जाकर कुछ बात करने की कोशिश की। फिर हम चारों ने धीरे से टेंट का पर्दा हटाकर बाहर झांका और हमारी रूह कांप गई। करीब 5-6 काली परछाइयां आंख के चारों ओर घूम रही थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थी और उनके होंठ बिना हिले ही अजीब सी फुसफुसाहट निकाल रहे थे। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान नहीं है, ये तो डेफिनेटली कोई आत्मा या भूत होंगे। और फिर क्या, इतना सुनते ही डर के मारे हम चारों टेंट वहीं छोड़कर बैग उठाए और भागने लगे। मगर जंगल ऐसा था कि हर दिशा एक जैसी लग रही थी। रास्ता कहीं समझ ही नहीं आ रहा था। हम देर तक दौड़ते हुए भागते और वहीं आकर फिर से रुक जाते, फिर से भागते और फिर वहीं आस-पास आकर रुकते। हम बिल्कुल थक चुके थे। ऐसा पूरी रात चला और हमें बहुत डर भी लगने लगा था। पीछे से उन छाओं की आवाज़ें और तेज होने लगी, कभी फुसफुसाहट तो कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज़ें, कभी हंसने की जोर जोर से आवाज़ें तो कभी मंत्रोच्चारण की आवाज़ें। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को जैसे बहरा कर रही थी। हम मजबूर हो चुके थे। हम उस जंगल से निकल भी नहीं पा रहे थे और ना ही उस जंगल में ठहर पा रहे थे। हमें अपने फैसले पर उस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि हम किस मनहूस घड़ी में हमने वो जंगल का ट्रिप प्लान किया था। नेहा तो थक कर वहीं गिर गई और चिल्लाने लगी, मैं आगे नहीं भाग सकती, मुझे यहीं छोड़ दो।
नेहा ने पूरा हौसला ही खत्म कर दिया था। वो हमें इतना तक बोल रही थी कि हमें वहीं छोड़ दो और तुम लोग जाओ। वो बेहद घबरा गई थी और उसने जीने का भी हौसला खो दिया था। मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया और उसे समझाया और कहा कि नहीं, अगर रुको तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें भागना ही होगा जब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती। फिर हम जैसे तैसे नेहा को लेकर भागे और भागते भागते अचानक हमें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। पत्थर की दीवारें, टूटी हुई मूर्तियां इधर उधर बिखरी हुई थी और साथ ही चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। वो मंदिर शायद जंगल के बीचों बीच था, जिसके आसपास पानी का थोड़ा एरिया और बिल्कुल सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि एक पत्ता भी वहां का हवा की वजह से हिल नहीं रहा था। झिंगुर की आवाजें हमें साफ सुनाई दे रही थी, कानों में जैसे हवा गूंज रही थी। हम चारों मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर गए, बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गई, क्योंकि मंदिर के अंदर बाहर से भी ज्यादा शांति थी। मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा था कि हमें अपनी धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नेहा बोली कि ये कैसे हुआ? इतना शांत वातावरण हमने कभी महसूस ही नहीं किया। फिर मैंने देखा कि मंदिर के बीच में जमीन पर लाल सिंदूर से एक बड़ा सा यंत्र बना हुआ है। उसमें जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ कोई हवन पूजा होती हो, यहाँ कोई रहता हो, क्योंकि वो राख बहुत पुरानी लग रही थी और लगता था कि हर रोज उसमें हवन होता होगा। तभी मेघा ने धीरे से कहा कि मुझे लग रहा है कि यही वो जगह है जहाँ से वो मंत्र उच्चारण की आवाजें आ रही थी। हमारे अंदर थोड़ी सी शांति आई, ये देखकर कि हो सकता है कि जो आवाजें हमें डरा रही थी वो शायद इसी मंदिर की थी और हम खामखा उसके बारे में सोच के डर रहे थे। हम चारों वहीं खड़े थे और पूरे माहौल को देख रहे थे कि तभी अचानक पीछे से भारी कदमों की आहट आई। हम सिहर उठे। हम चारों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु बाहर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा बेहद खतरनाक। कहना तो नहीं चाहता मगर उसकी वेशभूषा तो साधु जैसी थी ही नहीं। चेहरे से वो बिल्कुल राक्षस जैसा दिख रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और नाखून लंबे लंबे, चेहरे पे कटे और जले के निशान। देखने में वो काफी भयानक दिख रहा था, पर वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कि वो उस मंदिर का पुजारी है। हम खड़े ही थे और उससे कुछ कहते कि वो ही बोल पड़ा। उसने धीमी आवाज में बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल साधारण नहीं है, ये उन आत्माओं का घर है जिन्हें मैंने सालों पहले अपने यज्ञ से बांधा था। ये बात सुनकर सचमुच हम चारों कांप गए। पहले तो लगा कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके हाव भाव से ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो सच कह रहा है। उस साधु ने आगे कहा कि आज अमावस्या की रात है और आज आत्माएं आजाद होना चाहती हैं। तुम लोग अनजाने में उन्हें भटका लाए हो। अब या तो तुम उनको बलि दोगे या फिर खुद उनके शिकार बनोगे। जैसे ही उस पंडित ने ये बात कही, हमारे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। हम वहीं जैसे जम गए। हमारे मुंह से ना कुछ आवाज निकल रही है और ना ही हम वहां से भाग रहे हैं। उसने ऐसा कहा और कहते ही वो हमारे सामने से मंदिर में घुसा और हवन कुंड के पास बैठकर उस साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारों से काले साए निकलने लगे और देखते ही देखते उन्होंने हम
चारों को घेर लिया। हम चारों के आसपास तकरीबन 12 से 15 ऐसे प्रेत रहे होंगे जो हमारे आसपास खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर काले साए जैसे वो लंबे चौड़े दिखाई दे रहे थे। हमारे पैर कांपने लगे, हमें पसीने छूट गए, मगर हम अपनी जगह से हिले भी नहीं। न जाने हमें ऐसा क्या हो गया था कि हम वहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मेघा जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। क्योंकि मेघा नहीं चाहती थी कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए या हम सबको कोई नुकसान पहुंचाए। मेघा को लगा कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हो सकता है हमारी जान बच जाए, क्योंकि हमारी जान सचमुच उस वक्त हलक में आ गई थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम सब इन सब बातों से अनजान अचानक एक कैसी जगह आकर फंस गए। तभी न जाने करण के मन में क्या आई, उसने साहस जुटाकर बैग से माचिस निकाली और मंदिर में पड़ी लकड़ियों में आग लगा दी। हालांकि वो हवन कुंड की लकड़ियां ही थीं जिसमें आग लगाना ही था, मगर पता नहीं क्यों करण ने ऐसा क्यों किया, ये नहीं मालूम। आग फैलते ही काले साए चीखने लगे। वो आग देखकर साधु गुस्से में चिल्लाया, मूर्खों, तुमने सब नष्ट कर दिया। मेरे कितने दिनों की पूजा को तुम लोगों ने 1 मिनट में नष्ट कर दिया। ये बात सुनकर हमारे जान में जैसे जान आई और हमें लगा कि करण ने जो कुछ भी किया शायद वो सही था। अगली ही क्षण देखते ही देखते आग ने पूरे यंत्र को जला दिया जो उस साधु ने लाल सिंदूर से बनाया था। उसके जलते ही मंदिर की छत चिनकने लगी। हमारी नजर जब ऊपर गई तो ऐसा लग रहा था कि मंदिर का छत अभी नीचे गिर जाएगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। मंदिर की छत टूटने लगी, उसके साथ ही साए धुएं में बदलकर गायब हो गए। जैसे ही वो साए गायब हुए, हमने भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, वो मंदिर का छत अचानक जमीन पर गिर पड़ा और ध्वस्त हो गया। हम चारों किसी तरह वहां से भागे और भागते हुए मंदिर से बाहर निकले। काफी दूर पहुंचे। उतनी दूर से मंदिर हमें छोटा सा दिखाई दे रहा था। हमारे कदम जैसे रेल के पहिए जैसे हो गए। हमने रफ्तार दिखाई और कुछ दूर जाकर रुके। सुबह होने तक हम जंगल से निकलकर हाईवे आ गए थे, थके हारे, घायल मगर जिंदा। हम चारों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रात भर जो कुछ हुआ वो हकीकत था और हम जिंदा हैं। नेहा ने कांपती आवाज में हम सबसे कहा कि दोबारा कभी भी जंगल आने का नाम मत लेना। नेहा की बात सुनकर हमको अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने सबने चुपचाप सिर हिला दिया कि हाँ, हम वापस कभी भी जंगल के लिए नहीं आएंगे और ना ही जंगल का ट्रिप प्लान करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने अपने बैग देखे, हम सबकी सांसें थम गई, क्योंकि हर बैग पर काले हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, मानो वो परछाइयां अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। कितने साल बीत गए, मगर हम उस हादसे को भुला नहीं पाए। हम अब भी बस यही सोचते हैं कि कैसे हम बचकर वापस लौट आए, क्योंकि जिस तरह हम उस जंगल में फंसे थे, लौट कर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था।